बेबाक लेकिन पूरी सच्ची पत्रकारिता आपको पहल भारत पर मिलेगी। बस हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके सामने बिल्कुल सच और सच का वादा करते हैं, हम लाते रहेंगे। मेरे जिस्म का एक एक खून का कतरा हिंदुस्तान के काम आएगा। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। यह कहने वाली मिसेज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। उनको सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, दो सिख, उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने उनको गोली मार दी थी। आपको पता है 31 गोलियां थीं। 31 गोली में 23 उनके बदन को छलनी करके निकल गई, 7 उनके बदन में रह गई और 1 मिस कर गई थी। जबकि मिसेस गांधी को यह इंटेलिजेंस से खबर हुई थी कि चूंकि उन्होंने हरमंदिर साहिब पर टेररिस्टों को पकड़ने के लिए, अलगाववादियों को, सेपरेटिस्ट को पकड़ने के लिए उन पर गोलियां चलाई, वहां हिंसा हुई तो कई सिख जो है वो नाराज हैं। और यहां तक कहा गया, इंटेलिजेंस ने कहा कि आपके जो बॉडीगार्ड्स हैं उनको बदल देने चाहिए, यानी कि आप सिख गार्डों को हटा दीजिए। लेकिन मिसेस गांधी, इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश की सेकुलरिज्म को, सोशलिज्म को बचाने के लिए लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी। मिसेस गांधी ने कहा कि अगर आज मैं इनको ये कहकर हटा देती हूं, ये आगे चलकर नजीर बन जाएगी और सारे लोग इसी तरह से सेकुलरिज्म को साइड में रख देंगे। तो इंदिरा गांधी के गार्ड्स ने उनको गोली मार दी और जो मारे वो एक 9.1 mm रिवॉल्वर थी और दूसरी थी स्टर्लिंग मशीन गन, जिससे भून डाला था उन्होंने मिसेस गांधी को। अब आइए कुछ बात और कर लें। गांधी, हम लोग जानते हैं इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। पहली बार वो कांग्रेस अध्यक्षा भी बनी, 1964 में राज्यसभा की मेंबर बनी। उसके बाद सिंडिकेट की लड़ाई हुई, सिंडिकेट ने उनको सपोर्ट किया मोरारजी देसाई के खिलाफ, ये सोचकर सपोर्ट किया कि ये तो गूंगी गुड़िया है, जैसा डॉक्टर लोहिया कहा करते थे उनको कि गूंगी गुड़िया, ये इसको जैसे कांग्रेस की सिंडिकेट चलाएगी, जो एल्डर्स हैं वो चलाएंगे, ये चलती रहेंगी। बात अलग हो गई। मिसेस गांधी ने आकर नक्शा ही बदल दिया, बैंकों का नेशनलाइजेशन शुरू कर दिया, प्रीवी पर्स खत्म कर दिया, बादशाहों जमींदारों की घिग्गी बनाकर रख दी। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो पूरी तरह से फ्रीडम चाह रहे थे, जो चाहते थे कि उनको खुला हुआ मार्केट मिले, मिसेस गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी एक कदम बढ़ते हुए भारत को सोशलिज्म की तरफ ले जाकर बहुत हद तक नेशनलाइज कर दिया। लेकिन एक सबसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर में उनका नाम आता है, तो तय बात है कि उनसे कुछ ऐसी भी चीजें हुई होंगी जिसका इतिहास में मूल्यांकन ऐसे होगा कि वो गलत था। उन्होंने इमरजेंसी अनुशासन लगा दी, जबकि कई लोगों ने उसको सपोर्ट किया, जिसमें शिवसेना के बाला साहेब ठाकरे थे, जिसमें महान पत्रकार खुशवंत सिंह थे, जिसमें महान गांधीवादी विनोबा भावे थे। लेकिन उसी तरफ जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और दूसरे जो इतने आज आप क्षेत्रीय दल देखते हैं, लगभग इमरजेंसी की ही देन है, ये सब उनके खिलाफ थे। यानी एक तरफ कांग्रेस थी और एक तरफ पूरा विपक्ष था। इस तरह से चल रहा था। मिसेस इंदिरा गांधी लड़ाई लड़ रही थी, उन्होंने एक संघर्ष जारी रखा। उनके लिहाज ये उनका एक इलाहाबाद, मैं आपको बता दूं इस इमरजेंसी के पहले का जो कुछ थोड़ा कड़वा सच है वो आपको मैं बता देता हूं। 1975 में उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको रॉन्ग प्रैक्टिसेस के लिए और इलेक्शन में, यानी कि सरकारी सुविधाओं का, सरकारी चीजों का अपने इलेक्शन के लिए, जिसमें गाड़ी, कुछ कुछ स्टेजेस पर लगाने वाले काम और कुछ ऑफिसर्स को इस्तेमाल करने के लिए 6 साल के लिए उन पर बैन लगा दिया गया था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती हैं। ये इंदिरा गांधी, उसी के बाद इंदिरा गांधी ने, कहा जाता है, इमरजेंसी लगा दी। और इमरजेंसी लगाने के बाद चूंकि अब सरकार इनडायरेक्टली राष्ट्रपति चला रहे थे, या कहीं इनडायरेक्टली इंदिरा गांधी चला रही थी, डायरेक्टली फखरुद्दीन अली अहमद जो जमाने में राष्ट्रपति हुआ करते थे वो चला रहे थे। तो एक तरह के नाराजगी चल ही रही थी, एक तरह का एक ऐसा वक्त माहौल बन गया था कि हर चीज इंदिरा गांधी के खिलाफ चल रही थी। लेकिन सोचने की बात यह है कि इंदिरा गांधी की 75 के बाद जो इलेक्शन हुई उसमें वो बुरी तरह हारी, जबकि इंदिरा गांधी को लग रहा था कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई, चूंकि अनुशासन बढ़ गया है, हमने देश में इमरजेंसी के दौरान बहुत कुछ ऐसी चीजें कर दी हैं जिससे क्लर्क जो है सरकारी सही वक्त पे काम करने लगे, रेलवेज सही वक्त पर आने जाने लग गई, उस तरह की बहुत सारी सुविधाएं शुरू होंगी। लेकिन जो जुल्म हुआ, खासकर उस जुल्म में इंदिरा गांधी से कहीं ज्यादा संजय गांधी एंड हिज कोटरीज का सबसे बड़ा हाथ था, जिसमें बंसीलाल वगैरह जैसे लोग थे संजय गांधी के साथ, जिन्होंने नसबंदी जैसी अमानवीय चीजों को आम बनाकर जिसको तिसको पकड़ लेते थे, बूढ़ा आदमी, बच्चा, शादीशुदा, अनमैरिड, जिसको चाहते थे वो पकड़ लेते थे, टारगेट पूरा कर रहे थे। यानी लोगों को एक डालडा के डब्बे की कीमत में इंसान को एक तरह से वो इंपोर्टेंट बना रहे थे, एक तरह से उनको नपुंसक बना रहे थे। ये अपने आप में बहुत डेंजरस था। खैर, ये चीजें थी। उसके बाद जब मैं आपको और चीजों पर आऊं, वो बताऊं कि 84 में उनको जबरदस्त तरीके से उन्होंने, जब हरमंदिर साहब पर, जो मैंने आपको बताया सेपरेटिस्ट के खिलाफ, जब पंजाब में बहुत भयानक तरीके से जर्नैल सिंह भिंडरावाले के लीडरशिप में, नेतृत्व में एक सेपरेटिस्ट आंदोलन चला भयानक तौर पर, और सबने ये कहा कि पंजाब लगता है कभी ठीक नहीं हो पाएगा, तब इंदिरा गांधी ने आखिर में ये स्टेप लिया कि नहीं,
इसको खत्म करना पड़ेगा। और सारे के सारे जो आतंकवादी अलगाववादी थे वो जाकर हरमिंदर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल में जाकर छुप गए थे, जो अमृतसर सिखों का सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। मिसेस गांधी ने फिर कहा, लेकिन फौज को चढ़ना पड़ा और फौज ने चढ़कर वहां गोलीबारी की, जिसमें लगभग सेपरेटिस्ट मारे गए, बहुत खून बहा, बहुत सारे इंडियन सिपाही भी जो इंडियन फौज के थे वो भी मारे गए। ज्यादा तो बहुत सारे उसमें सिख, हिंदू, मुसलमान सब थे, लेकिन सिख बहुत थे चूंकि पंजाब का ही मामला था। ऐसे बहुत सारी चीजें हुई। इंदिरा गांधी को उनके ही बॉडीगार्ड्स ने मार दिया। इसी कहा जाता है इसका रिपरकशन था, चूंकि सिख नाराज थे, और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। और यहां पर जो मैं एक चीज आपको और बताऊंगा कि इंदिरा गांधी को एक जो उनके बारे में खुद वाजपेयी इससे इनकार करते हैं, लेकिन बहुत सारे मीडिया पर्सन ये कहते हैं कि नहीं, एक बार वाजपेयी ने उनको माँ दुर्गा कहा था जब उन्होंने बांग्लादेश का निर्माण करवाया था, जब उन्होंने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ दिया था। सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन लोगों का ऐसा कहना, वाजपेयी जबकि खुद इनकार करते हैं कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था, मैंने तारीफ जरूर की थी उनकी। तारीफ तो सभी कर रहे थे, पूरी दुनिया कर रही थी। ये इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है, हम उनको याद करते हैं। इसलिए नहीं याद करते हैं कि वो किसी एक खास पार्टी की नेता थी। वो नेता थी जिन्होंने, जब अमेरिका और रूस यानी यूएसएसआर जबरदस्त शीत युद्ध के माहौल में था, फिर भी वो डाउन नहीं हुए। अपने भारत के इंटरेस्ट में उन्होंने जिस यूएसएसआर को सही समझा और उससे दोस्ती की, अमेरिका को मजबूर कर दिया उन्होंने अपनी शर्तें मानने के लिए, जबकि अमेरिका उस जमाने में एकदम, जब निक्सन वहां के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो मिसेस गांधी को एकदम नापसंद करते थे। रोनाल्ड रीगन भी इंदिरा गांधी को नापसंद करते थे। इस तरह की चीजें थी, लेकिन मिसेस गांधी को कोई बदल नहीं पाया। उनको जो करना था पाकिस्तान में उन्होंने कर दिया और बांग्लादेश जैसे एक देश का निर्माण करवा दिया। हम इंदिरा गांधी को आज की उनकी उस मजबूती, उनकी दृढ़ निश्चयता, उनके नेतृत्व, उनके लीडरशिप के लिए याद करते हैं। पहल भारत उनको याद करता है। बने रहिए पहल भारत पर हमारे साथ, हम आपके सामने ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाते रहेंगे।